अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC की जानिब से शानदार सरकारी मुलाजमतों का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हैं और सिंध में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आसामियाँ आई हैं, तालीम कितनी चाहिए और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई अहम मालूमात मिस ना हो जाए। सूबा सिंध का डोमिसाइल रखने वाले अहले उम्मीदवारों से दर्जे झैल आसामियों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में दर्जे झैल आसामियों के लिए मुकर्ररा अहलियत और तजर्बे के मुताबिक इस इश्तिहार की इशाअत के 15 दिन के अंदर जमा कराई जाए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं और इन जॉब्स के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जॉब्स हैं। इन जॉब्स की कुल तादाद 3 है। तालीम आपके पास किसी HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कम दूसरी डिवीज़न में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड इदारा से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इन जॉब्स के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो उम्र 21 से 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए तालीम किसी तस्लीम शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट, बमा, कम से कम 30 अल्फाज फ़ी मिनट इंग्लिश टाइपिंग की रफ्तार होनी चाहिए। इन जॉब्स के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की कुल तादाद 8 है। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए तालीम किसी तस्लीम शुदा बोर्ड या जामिया से मैट्रिक या मसावी तालीम होनी चाहिए और उसके साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से तस्लीम शुदा इदारा से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इन जॉब्स की कुल तादाद 7 है। इन जॉब्स के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब्स हैं। उन जॉब्स के लिए तालीम किसी तस्लीम शुदा बोर्ड से कम ग्रेड C के साथ इंटरमीडिएट और उसके साथ PABX सिस्टम के ऑपरेशन का कम 2 साला तजुर्बा होना चाहिए। इन जॉब्स की कुल तादाद 2 है। इन जॉब्स के लिए उम्र 18 से 25 साल है। अब बात करते हैं अहम शराइत, कौन कौन सी हैं और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। ऐसे उम्मीदवार जो मज़कूरा बाला शराइत पूरी करते हों, वो हुकूमत सिंध के जॉब पोर्टल https://sjp.gos.pk पर दरख्वास्त जमा कराएं। उम्मीदवारों के लिए लाजिम है कि वो सखर IBA टेस्टिंग सर्विस STS के ज़ेरे एहतमाम ग्रेजुएशन कैटेगरी के जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट में कम 40% नंबरों के साथ कामयाब हों और मुतालिका सर्टिफिकेट रखते हों, जैसा कि मज़कूरा आसामियों पर तकर्रुरी के लिए दरकार है। उम्मीदवारों की उम्र का तयन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख के मुताबिक किया जाएगा, जैसा कि सिंध सिविल सर्विसेज बालाई उम्र की हद में रियायत कवायद 2024 के तहत मुकर्रर है। ताहम बालाई उम्र की हद में 5 साल तक रियायत हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन नंबर SOI SGA और CD 564/2011 पार्ट 2 डेटेड 6 मार्च 2025 के मुताबिक दी जाएगी। इब्तदाई तकर्रुरी के लिए मुंतखब करदा पर हुकूमत सिंध के क़वानीन, कवायद व पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। सरकारी मुलाजमत में मौजूद उम्मीदवार दरख्वास्त जमा कराने से कब्ल अपने मुताल्लिका इदारा से NOC हासिल करें और इंटरव्यू के वक्त असल NOC डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश करें। तकर्रुरी हुकूमत सिंध की मुरैखा 26 अप्रैल 2023 की पॉलिसी और सिंध सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 बेवक्ते फ़वक्तन तरमीम शुदा के तहत अमल में लाई जाएगी। उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जॉब पोर्टल पर जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक अपने असल कागजात के हमरा डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश हों। इंटरव्यू के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नौकरी की तलाश में हैं। मज़ीद ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।